नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हमने पार्ट 1 में देखा कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस की प्रकार। तो इसमें लेंस के प्रकारों में से एक प्रकार यानी कि उत्तल लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो चलते हैं लेंस की ओर। ये आपको एक उत्तल लेंस हो गया, इसे हम नाम लिख लेते हैं इसका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसे इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस आप जरा गौर से देखेंगे। उत्तल लेंस हमने पिछले ही वीडियो में चर्चा कर दे रखा है कि उत्तल लेंस की दोनों सतह उभरा हुआ आता है। उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ रहता है, इधर से भी उठा हुआ और इधर से भी। आप गौर से देख पा रहे होंगे कि इसमें ये दो गोला का भाग है। जैसे देखिए यानी कि ये एक ऐसे करके ये एक गोला का भाग है। आप गौर से देख पा रहे होंगे, एक इधर हुआ और एक दूसरा इधर भी है, इधर। और इस गोले का बीच में सेंटर होता है और इस गोले का भी बीच में सेंटर हो गई, यानी कि सेंटर 1 और इधर सेंटर 2। और सेंटर 1 और सेंटर 2 से होकर एक रेखा खींची जाती है जो लेंस के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य बोले तो ऑप्टिकल सेंटर से होके, यानी कि इससे होकर ये गुजरेगी। और यहाँ पे जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ये लेंस की मध्य स्थिति, और इससे होकर एक रेखा गुजरती है। इसी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तल लेंस में दो सेंटर है, सेंटर 1 और सेंटर 2। तो इसे हम थोड़ा सा बढ़िया से इसे ड्रॉ कर देते फिगर, और फिर इसके बाद हम देखेंगे उसमें कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु कहाँ पे रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो चलते हैं, इसे हमने थोड़ा सही से ड्रॉ कर लिया जिससे कि आसानी से समझ पाए और आसानी से आप लोग को भी दिख पाए। जैसा कि C1 ये हुआ, C2 ये हुआ, और इसमें जो है वस्तु की स्थिति लेंस के हमेशा बाईं ओर होती है और प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के हमेशा दाईं ओर होती है। आप जरा गौर करिए, अगर आपके पास लेंस है और आप उसे अगर ऐसे करके देख रहे हो तो आपका यानी कि आप इधर हो, यानी लेंस के आप इधर हो, बाएं साइड हो, यानी कि वो आपका वस्तु का स्थिति हो गया, वो आप वस्तु हुए। और लेंस के उस साइड जो भी बनाएगा जिसे आप देखिएगा वो क्या है, इमेज है। इमेज बोले तो प्रतिबिंब। तो यानी बाएं साइड जो होगा ये आपको वस्तु की स्थिति और दाएं साइड जो होगी वो प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें उत्तल लेंस जो होती है ये सेम टू सेम आपको पिछली वीडियो में हमने देखा है, जिसका सारे का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। उत्तल लेंस का अवतल दर्पण लगभग सेम ही होती है। जैसे हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में 6 स्थिति, सेम ऐसे ही उत्तल लेंस की भी 6 स्थिति होती है। जैसे कि देखिएगा, एक स्थिति आपको हो गया, देखिए C1 इधर हुआ और इधर होती है अनंत। C1 से इधर हो गई आपको अनंत दूरी ये हो गया। और लेंस के यानी कि अनंत दूरी कहीं पे भी ये हो सकती है, दूर पे कहीं पे भी वस्तु। अब देखिएगा ये आपको लेंस और C1 के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे फोकस बनाता है, फोकस F1। ये आपको F1 की वस्तु की स्थिति है। ठीक ऐसे ही आपको इधर F1 है तो इधर आपको F2 बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं लेंस में 2 गो फोकस है, 2 गो वक्रता केंद्र है, और सेम ऐसे ही अनंत दूरी भी होगा। ये आपको अनंत हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये अनंत दूरी है। और इस रेखा को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब जैसे देखिएगा, ये देखिए यहाँ से आपको ऑप्टिकल सेंटर से, याद रखिएगा कोई भी चीज़ की दूरी जो नापा जाएगा ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर बोले तो प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से होकर प्रकाश गुजरेगा उसी को कहा जाता है। लेंस में जहाँ से होकर प्रकाश गुजरता है उसे ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ की
दूरी जो है आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाएगी। जैसे कि F1 ये फोकस दूरी हुई ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी। यहाँ से आप गौर से देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ सेंटर 1 तक की दूरी को ये आपको दूसरी फोकस दूरी हो जाती है, यानी 2F1। ये आपको वस्तु की स्थिति इधर हो गया। ऐसे ही इसको सेंटर 2 को ये आपको 2F2 कहा जाता है। तो अब जैसे देखेंगे कि वस्तु की स्थिति, जैसे देखिए वस्तु को अगर अनंत पे रखा जाए यानी 1 नंबर, अगर वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाए ये आपको 2 नंबर हो गया। ये अगर वस्तु को 2F1 पे ही रखा जाए यानी कि ये आपको 3 नंबर हो गया। इसके बाद देखिए 2F1 और F1 के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए 4 नंबर हो गया। इसके बाद देखिएगा अगर F1 पे रखा जाए ये आपको 5 नंबर हो गया। अब देखिए ये सारे आपको वस्तु की स्थिति थी और एक छठा जो होती है यहाँ पे होती है F1 और ये लेंस के बीच में होती है यहाँ पे 6 नंबर। देखिए तो ये सारे जो है आपको क्या है, ये सारे आपको वस्तु की स्थिति है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये आपको वस्तु की स्थिति। बाएं साइड जो है हमेशा वस्तु रहेगा और दाएं साइड इधर इमेज बनेगा, तो इधर प्रतिबिंब बनेगी। तो आप जैसे देखिए अब 1 2 3 4 5 6 आप लिख दिए। अब सेम ऐसे ही आप लिख दीजिए। जैसे देखिए 1 नंबर, इधर देखिए ये आपको 2 नंबर, इसके बाद देखिएगा इधर 3 नंबर, ये आपको 4 नंबर और ये आपको 5 नंबर, यानी कि इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब कहिएगा कि छठा नंबर किधर गया, तो छठा नंबर यानी कि 6 नंबर जो वस्तु की स्थिति होती है इसकी प्रतिबिंब आपको लेंस के बाएं साइड ही बना देती है। ये आपको यहीं पे बन जाएगा, ये हो गया आपको 6 नंबर। और देखिए अब जो है ये आपको ये दोनों जो है कैसा वस्तु बनता है, यहाँ पे अगर बनेगा प्रतिबिंब तो छोटा, ये जो है आपको समान, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बराबर का ये बनेगा प्रतिबिंब इधर। जैसे कि अगर 2F1 पे अगर वस्तु रहे यानी वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब आपको उतने बड़ा बनेगा जितना बड़ा वस्तु है, सेम टू सेम। इसके बाद देखिएगा ये जो है ये दोनों ये आपको बड़ा बनता है। बड़ा बोले तो बहुत बड़ा और छोटा बोले तो एक मटर के दाने के समान, इतना समझिए। तो आप जैसे देखिए 2 गो छोटका 1 गो बराबर और 2 गो बड़का, 5 गो में क्या चीज 2 गो छोटका 2 गो बड़का उधर से ले लीजिए, 1 गो बीच में समान, हो गया क्लियर। ये आपको, और ये देखिए अगर आप लेंस के उधर जो देख रहे हैं आप, यानी कि लेंस के उस साइड वाले को जो भी वस्तु को आप प्रतिबिंब जो देख रहे हैं तो वो क्या है, रियल है या काल्पनिक है, यानी इमेजिन आप कर रहे हैं। तो ये सारे आपको रियल ही है, तो इसलिए ये सारे आपको वास्तविक होता है। वास्तविक और वास्तविक कैसा, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु की साइज तो आपको देख ही रहे, वस्तु की प्रकृति, छोटा हो गया, समान हो गया, 2 गो बड़ा हो गया, ये वास्तविक और उल्टा। और जैसे देखिए अगर वस्तु के अगर इसी साइड बन जाए यानी कि आपके इधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो ये कैसा होता है, ये आपको काल्पनिक होगा। काल्पनिक, काल जो है सीधा और बड़ा बनेगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। यानी कि आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि कल्पना हमेशा सीधा होता है। हमने अवतल दर्पण में भी ऐसे ही बताया था कि आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि कल्पना हमेशा सीधा होता है, इमेजिन हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो ये सारे वस्तु की स्थिति था और इसका प्रतिबिंब इधर बना। 6 वस्तु इधर था और इसका प्रतिबिंब 5 इधर, एक छठा नंबर इधर बनता। अब देखते हैं कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। आपको ऐसे प्रश्न रहेगा कि बताइए उत्तल लेंस में अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब F2 पे बनेगा। और कैसा, छोटा बनेगा। कैसा, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद देखिए अगर वस्तु अगर अनंत और 2F1 के बीच में रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ये चीज़ कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि बताइए वस्तु की स्थिति 2F1 से परे हो, वस्तु की स्थिति 2F1 से परे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2F1 से परे हो यानी कि परे यानी कि पीछे। 2F1 के परे कौन सा है, 2F1 के जस्ट पीछे कौन है, ये आपको ये 2 नंबर यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में है ये। तो ये 2 नंबर का प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ये F2 और 2F2 के बीच में। फिर देखिएगा 2F1 पे अगर वस्तु रहे तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पे। अगर 2F1 और F1 के बीच में रहे तो इधर भी आपको 2F2 और अनंत के बीच में रहेगा। अगर वस्तु अगर F1 पे रहे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि वस्तु अगर जैसे F1 पे है और ये आपको 1 कदम अगर पीछे आएगी तो इसका प्रतिबिंब 1 कदम आगे बनता है। जैसे देखिए F1 इधर है और F2 इधर है। अगर F1 से 1 पीछे है
वस्तु की स्थिति, तो F2 से एक आगे चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति अगर एक कदम पीछे हटेगा तो प्रतिबिंब जो है एक कदम आगे खिसकेगा, आगे जाएगा। तो इस साइड जो है आपको वस्तु की स्थिति है बाएं साइड, और लेंस के दाएं साइड जो है ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति है। हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। ये इस तरीका से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 और इधर 6, बस इस तरीका से आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीका से। और ये पेपर से इससे खूब क्वेश्चन पूछता है, आप इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसे देख सकते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि आप कैसे एग्जाम में याद रखिएगा और हमेशा इसे प्रैक्टिस कैसे करिएगा। तो चलते हैं शॉर्ट में। तो उत्तल लेंस को हम फास्ट में ज़रा देख लेते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा और रफ के काम करिएगा। जैसे देखिए, ये आपको उत्तल लेंस हो गया, एक उत्तल लेंस, और इसके बीच से होकर प्रधान अक्ष गुजरती है, इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर होती है। ये आपको इधर जो है 1 वाली स्थिति होगा, यानी F1, इधर हो गया आपको 2F1, और इधर हो गया अनंत पे, देखिए इधर। फिर इसके बाद इधर जो है आपको F2 हो रहेगा, इधर आपको 2F2 रहेगा, और इधर आपको अनंत रहेगी। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा, अनंत पे अगर वस्तु की स्थिति हो, अनंत और 2F1 के बीच में हो, इसके बाद 2F1 पे हो, इधर इसके बीच में हो 2F1 और F1 के, और इधर F1 पे और F1 और लेंस के बीच में हो। यानी कि देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। तो देखिए 5 नंबर इधर और 5 तक है, 1 2 3 4 5, और इधर भी आप बैठा दीजिए। जैसे देखिएगा 1 नंबर, इसके बीच में 2 नंबर, इसके इधर ये आपको 3 नंबर, ये आपको बीच में जो रहता है 4 नंबर, इधर अनंत पे जो है ये आपको 5 नंबर। देखिए 2 गो छोटा, ये आपको समान यानी बराबर, और 2 गो जो बनती है ये बड़ा बनती है। और ये सारे जो है आपको, ये आपको वास्तविक और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और 6 नंबर जो बनता है इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु के इसी साइड बायां साइड ही बन जाती है, ये 6 नंबर, और ये इस साइड बनने के कारण ये आपको काल्पनिक, सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा। हमेशा याद रखिएगा, कल्पना सीधा होता है। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 इधर आप 1 2 3 4 5 6 नंबर इधर हो गया। तो इस तरीका से हम उत्तल लेंस के सामने में अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये सारे का देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवतल लेंस से संबंधित। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।